नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। एसएमसी शिक्षकों को नियमित करने की तैयारी। जी प्रदेश के समर और विंटर कोचिंग स्कूलों में एसएमसी के तहत सेवाएं दे रहे शिक्षकों का डाटा मांगा गया है। शिक्षा निदेशालय की ओर से एक सप्ताह के भीतर सभी स्कूलों से इसकी जानकारी मांगी गई है। इसमें सरकार ने एलडीआर कोटे के तहत रेगुलर करने की घोषणा की है, जिसके लिए यह जानकारी मांगी गई है। गौर रहे कि राज्य के सरकारी स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समितियों के माध्यम से रखे गए एसएमसी टीचर्स को रेगुलर होने के लिए एग्जाम देना होगा। हिमाचल सरकार की ओर से दिए गए एलडीआर कोटा के लिए स्कूल प्रबंधन समितियों के माध्यम से रखे गए शिक्षकों के एग्जाम की तैयारी शुरू हो गई है। बता दें कि इस एग्जाम को लेने के लिए शिक्षा विभाग ने स्कूल शिक्षा बोर्ड को चुना है। शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल शिक्षा बोर्ड को एक पत्र लिखा गया है कि एलडीआर का एग्जाम संबंधित पोस्ट की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के सिलेबस के आधार पर होगा। वर्तमान में एसएमसी के तहत पीजीटी में 761, डीपीई में 102, टीजीटी में 521, क्लासिकल एंड वर्नाकुलर में 922 और जेबीटी में 95 शिक्षक काम कर रहे हैं। दृष्टिबाधितों की भर्ती के लिए लगेगा रोजगार मेला, मांगे होंगी पूरी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर कर्नल धनराम शांडिल बीते शुक्रवार देर रात सचिवालय के समीप धरने पर बैठे दृष्टिबाधितों से मिलने पहुंचे। कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और दृष्टिबाधितों की मांगे सुनी। इस दौरान दृष्टिबाधितों ने उन्हें विभिन्न विभागों में पड़े बैकलॉग के सैकड़ों पदों के बारे में अवगत करवाया, जिन्हें अभी तक नहीं भरा गया है। दृष्टिबाधितों की मांगे सुनने के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने दृष्टिबाधितों को आश्वासन दिया कि 30 अप्रैल से पहले उक्त पदों को भरने के लिए जिलों में रोजगार मेला लगाया जाएगा और इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाली कैबिनेट की बैठक में दिव्यांगों के मुद्दों को लाया जाएगा। ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूल में नहीं होंगी 1 से 4 अप्रैल तक छुट्टियां, जाने वजह। जी हिमाचल प्रदेश के ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों में 1 से 4 अप्रैल तक छुट्टियां नहीं होंगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने शनिवार को इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं 1 अप्रैल से इन स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर इन स्कूलों में 1 से 4 अप्रैल तक छुट्टियां होने की बात कही जा रही थी। वहीं शनिवार को निदेशालय ने इन बातों पर विराम लगाते हुए छुट्टियां नहीं होने की अधिसूचना जारी कर दी है। तेलंगाना सरकार लाहौल स्पीति में स्थापित करेगी 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट, एमयू पर हुए हस्ताक्षर। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश ने शनिवार को तेलंगाना सरकार के साथ जिला लाहौल स्पीति में स्थापित होने वाली 400 मेगावाट शैली और 120 मेगावाट मियार जल विद्युत परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह पहली बार है कि प्रदेश के इतिहास में इस तरह की साझेदारी की पहल की गई है और यह कदम प्रदेश की अपार जल विद्युत क्षमताओं के दोहन में मील का पत्थर साबित होगा। इन समझौता ज्ञापनों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तथा तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू की उपस्थिति में प्रदेश सरकार की ओर से ऊर्जा सचिव राकेश कंवर तथा तेलंगाना सरकार की ओर से प्रधान सचिव ऊर्जा संदीप कुमार सुल्तानिया ने हस्ताक्षर किए। यह दोनों परियोजनाएं चिनाब नदी पर 6200 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से तैयार की जाएंगी और इनसे रोजगार के लगभग 5000 प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अवसर सृजित होंगे। समझौता ज्ञापन के अनुसार तेलंगाना सरकार ने अग्रिम प्रीमियम राशि के रूप में 26 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। शिमला आने वाले दूसरे राज्यों के वाहनों पर लगेगी अब ग्रीन फीस, नगर निगम ने पारित किया नया प्रस्ताव। जी हिमाचल प्रदेश की राजधानी हिल सुकीन शिमला में आने वाले बाहरी राज्यों के वाहनों को अब शहर में प्रवेश करने पर ग्रीन फीस चुकानी होगी। बता दें कि महापौर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में हुई नगर निगम की मासिक बैठक में बाहरी वाहनों से ग्रीन फीस से वसूली शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इस पर अंतिम मुहर सरकार की लगेगी। में खास बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों से यह फीस नहीं ली जाएगी। वह नगर निगम साल 2015 से ग्रीन फीस वसूली की योजना बना रहा है, लेकिन 10 साल से सरकार इसे मंजूरी नहीं दे रही है। इस बार निगम ने नया प्रस्ताव तैयार किया है। प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने की दी मंजूरी, प्रमाण पत्र बनाना भी महंगा, इतने फीसदी ज्यादा चुकाना होगा पैसा। जी हां, शिमला शहर वासियों को प्रॉपर्टी टैक्स चुकाने के लिए अब अपनी जेब और ढीली करनी पड़ेगी। राजधानी में 1 अप्रैल से टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव को नगर निगम सदन ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र लेना भी अब महंगा होगा। इसका शुल्क भी 10 गुना तक बढ़ा दिया है। वह महापौर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में हुई नगर निगम की मासिक बैठक में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। वह निगम प्रशासन ने कहा कि केंद्र के निर्देश पर प्रदेश की विकास दर के अनुसार हर साल टैक्स में बढ़ोतरी होनी चाहिए, लेकिन साल 2023 में नगर निगम सदन में फैसला लिया था कि यह बढ़ोतरी हर साल 4% रहेगी।
उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ेगा, एक मुश्त वित्तीय लाभ नहीं देना, आदेशों की अवमानना। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष के कार्यकाल को बढ़ाने के आदेश को पारित किए। अदालत ने कहा कि जब तक सरकार नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करेगी तब तक वर्तमान अध्यक्ष अपने पद पर बने रहेंगे। आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने सरकार को 4 अप्रैल तक आयोग के 2 सदस्यों की नियुक्ति करने के आदेश भी दिए हैं। आयोग में सदस्यों के पद पिछले 2 वर्षों से खाली पड़े। अदालत ने कहा कि सरकार ने सदस्यों के चयन प्रक्रिया अक्टूबर 2024 में पूरी कर दी है, उसके बावजूद नियुक्ति नहीं की गई है। हाईकोर्ट में इसे लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई। याचिका में कहा गया कि राज्य उपभोक्ता आयोग खाली रहेगा तो इसका असर आम लोगों और वादियों पर पड़ेगा। स्टेट कमीशन में मामलों का निपटारा जल्द नहीं हो पाएगा। प्रदेश सरकार को 6 महीने पहले ही चयन प्रक्रिया पूरी कर देनी चाहिए थी, जो कि अभी तक शुरू नहीं की गई। इसी पर हाईकोर्ट ने यह आदेश पारित किए हैं। फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर ले लिया नौनी विश्वविद्यालय में प्रवेश, एक गिरफ्तार। जी, फर्जी दस्तावेज और प्रमाण पत्र बनाने पर तमिलनाडु के एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इसमें व्यक्ति ने कृषि विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र मदुरई के डीन की फर्जी मोहर व हस्ताक्षर से फर्जी दस्तावेज तैयार कर नौनी विश्वविद्यालय में पुष्प कृषि से संबंधित कोर्स में हिस्सा ले रहा था। इसका खुलासा उस समय हुआ जब नौनी विश्वविद्यालय ने संबंधित व्यक्ति के दस्तावेज की वेरिफिकेशन के लिए संबंधित विश्वविद्यालय को उसके प्रमाण पत्र भेजे। पुलिस जानकारी के अनुसार 27 मार्च को डॉक्टर बलबीर सिंह दिल्टा, प्रिंसिपल पुष्प कृषि और भूदृश्य वास्तुकला विभाग के नौनी विश्वविद्यालय ने पुलिस थाना सदर सोलन में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 22 मार्च से 30 मार्च तक नौनी यूनिवर्सिटी में पुष्प कृषि और भूदृश्य वास्तुकला विभाग के लिए कोर्स का आयोजन किया जा रहा है। आईपीएल का रोमांच ऐप पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगा टिकट। धर्मशाला में खेले जाएंगे 3 मैच। जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में होने वाली आईपीएल के 3 मैचों के टिकट लेने के लिए क्रिकेट प्रेमियों को अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन क्रिकेट प्रेमियों को ऑनलाइन टिकट बुक करने की इस बार बुकिंग कंपनी ने जानकारी देने के लिए एडवांस सुविधा शुरू की है। इसके तहत क्रिकेट प्रेमी पंजाब किंग्स की आधिकारिक टिकट बुकिंग डिस्ट्रिक्ट ऐप पर जाकर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद जब मैचों की टिकट बुकिंग ऑनलाइन शुरू होगी तो पंजीकृत मोबाइल नंबर पर क्रिकेट प्रेमियों को संदेश आ जाएगा। इसके बाद क्रिकेट प्रेमी ऐप पर जाकर आईपीएल मैचों की टिकट बुक करा सकते हैं। इससे पहले आओ पहले पाओ के आधार पर टिकट मिलेगा। हिमाचल के स्कूलों में 1 अप्रैल से होने वाला सबसे बड़ा बदलाव। जो हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों और छात्रों की 1 अप्रैल से हाजिरी अब पूरी तरह से ऑनलाइन लगेगी। यानी स्कूलों में 1 अप्रैल से हाजिरी का मैनुअल सिस्टम पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इसके तहत प्रदेश के करीब 70,000 शिक्षक विद्या समीक्षा केंद्र के जरिए ऑनलाइन हाजिरी लगाएंगे। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए थे, जिसके बाद अब अप्रैल से हर हाल में यह फैसला लागू होगा। मई के पहले या दूसरे हफ्ते में आएगा सीबीएसई 10वीं 12वीं का रिजल्ट। जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम जारी करने की तैयारी कर रहे हैं। जिन छात्रों ने इस वर्ष बोर्ड परीक्षा दी है वे अब बेसब्री से अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। इस साल सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 15 फरवरी 2025 से किया था। वहीं बोर्ड परीक्षा में कुल 42 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए। वहीं 10वीं कक्षा में 24 लाख 12 हजार विद्यार्थी शामिल हुए और 12वीं कक्षा में 17 लाख 18 हजार विद्यार्थी शामिल हुए। सीबीएसई ने पूरे भारत में 7842 परीक्षा केंद्र बनाए थे। बता दें कि इसके अलावा यह परीक्षा 26 अन्य देशों में भी आयोजित की गई थी। बता दें कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के नतीजे आमतौर पर मई के पहले या दूसरे सप्ताह में घोषित किए जाते हैं। हालांकि इस साल बोर्ड ने अभी तक कोई आधिकारिक तारीख जारी नहीं की है, लेकिन यह संभावना है कि 10वीं और 12वीं के नतीजे मई 2025 के मध्य तक जारी हो सकते हैं। समर वैकेशन स्कूलों में अब 12 जुलाई से 12 अगस्त तक होंगी छुट्टियां। जब प्रदेश सरकार ने राज्य की स्कूलों में छुट्टियों का संशोधित वैकेशन शेड्यूल जारी किया। इसके तहत अब समर वैकेशन स्कूलों में 12 जुलाई से 12 अगस्त तक 32 दिन की छुट्टियां दी जाएंगी। हालांकि पहले 22 जून से 29 जुलाई तक 38 दिन की मानसून ब्रेक दी जाती थी। इस दौरान अप्रैल में देने वाली 4 छुट्टियां बंद कर दी गई है। इसकी जगह स्कूलों में 1 से लेकर 8 जून तक समर ब्रेक दी जाएंगी। इन स्कूलों में विंटर ब्रेक 1 से 8 जनवरी तक होगी। इससे पहले यह ब्रेक 6 दिन लोहड़ी के समीप दी जाती थी। इसी के साथ नालागढ़, फतेहपुर, नगरोटा, सूरिया, इंदौरा, पोंटा साहिब, कालाअम और ऊना जिला के स्कूलों के लिए भी छुट्टियों का अलग शेड्यूल जारी किया गया। इन स्कूलों में 1 से 30 जून तक 30 दिन की समर ब्रेक दी जाएगी। स्कूलों में मानसून ब्रेक 3 से 12 अगस्त तक होगी। फेस्टिवल ब्रेक दीपावली के आसपास से 4 दिन की होगी और विंटर ब्रेक 1 से 8 जनवरी तक दी जाएगी। 6 अप्रैल को बीआरसीसी की 282 पदों के लिए होगी लिखित परीक्षा।
जी हाँ, समग्र शिक्षा की ओर से आयोजित की जा रही ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर यानी कि BRCC के 282 पदों पर भर्ती परीक्षा की तिथि के साथ अब सेंटर भी तय हो गया। इस परीक्षा के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर को परीक्षा केंद्र बनाया गया। वह 6 अप्रैल को सुबह 11 बजे परीक्षा आयोजित की जाएगी। वह स्कूली परीक्षाओं में शिक्षकों की व्यवस्था के कारण परीक्षा तिथि व सेंटर में बदलाव किया। वह पहले यह परीक्षा 23 मार्च को होनी थी। वह शिक्षकों के आग्रह पर परीक्षा की नई तिथि व सेंटर निर्धारित किया गया। वह सभी उम्मीदवारों को सुबह 10 बजे तक परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा। हेल्पर के 30 पदों के लिए 1 अप्रैल को होंगे साक्षात्कार, मिलेगा इतना वेतन। जी हां, मेसर्स GDH इंडस्ट्रीज एरिया बसाल में हेल्पर के 30 पदों भरे जाएंगे। इन पदों के लिए साक्षात्कार 1 अप्रैल को प्रातः 10 बजे GDH इंडस्ट्रीज एरिया बसाल में कैंपस साक्षात्कार आयोजित किया जा रहा है। जिला रोजगार अधिकारी ऊना अक्षय शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं और 10वीं पास, आयु सीमा 18 से 35 वर्ष और वेतन 12,000 रुपये निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि इच्छुक योग्य अभ्यर्थी अपने योग्यता प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, हिमाचली बोनाफाइट, रोजगार पंजीकरण कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, मूल प्रमाण पत्र, बायोडाटा की कॉपी, अनुभव प्रमाण पत्र सहित साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को 6 माह का सेवा विस्तार। जब मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को 6 माह का सेवा विस्तार दिया गया, वह 29 मार्च को सेवानिवृत्त होने वाले थे। वह कैबिनेट बैठक के बाद उन्हें विदाई देने के लिए बाकायदा डिनर पार्टी रखी गई थी। वह जानकारी के अनुसार प्रबोध सक्सेना ने सेवा विस्तार के लिए पत्र भेज दिया है। वह देर शाम दिल्ली से उन्हें 6 माह का सेवा विस्तार देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की सूचना है। ऐसे में वह अगले 6 महीने तक इस पद पर बने रहेंगे। वह 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं। उनका नाम रेरा अध्यक्ष के लिए भी चल रहा था। शरारती तत्वों ने तोड़े पंजाब रोडवेज की बस के शीशे, मामला दर्ज। धार्मिक पर्यटन नगरी मणिकर्ण में शरारती तत्वों ने पंजाब रोडवेज की बस के शीशे तोड़ डाले। वह पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। वह पुलिस के अनुसार पंजाब से आई बस को चालक परिचालक ने मणिकर्ण बस अड्डे पर पार्क किया था, लेकिन गत रात शरारती तत्वों ने बस के शीशे तोड़ डाले। वह पुलिस CCTV फुटेज खंगालकर शरारती तत्वों का पता लगाएगी। बता दें कि 2 वर्ष पहले भी मणिकर्ण में पंजाब के श्रद्धालुओं ने रात को हुड़दंग मचा 4 दर्जन गाड़ियों के शीशे तोड़ने के साथ साथ ढाबों में भी तोड़फोड़ की थी और लोगों के घरों पर पथराव किया था। नागरिक अस्पताल चिंतपूर्णी में अल्ट्रासाउंड सुविधा शुरू करने को मिली मंजूरी। नागरिक अस्पताल चिंतपूर्णी में अल्ट्रासाउंड सुविधा करने के लिए विभाग से मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा बजट को लेकर प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। अस्पताल में 1 माह के भीतर गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड की सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी। ऐसे में क्षेत्र की दर्जनों पंचायतों की गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए निजी लैब का रुख नहीं करना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अप्रैल में अल्ट्रासाउंड मशीन को स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को निजी लैब में जाकर महंगे दाम में अल्ट्रासाउंड करवाने से भी छुटकारा मिलेगा। वर्तमान में नागरिक अस्पताल चिंतपूर्णी में अल्ट्रासाउंड की कोई सुविधा नहीं है। ऐसे में खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नागरिक अस्पताल चिंतपूर्णी जिला ऊना और कंगड़ा की सीमा पर स्थित है। अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापित होने से जहां चिंतपूर्णी क्षेत्र की दर्जनों पंचायतों को लाभ मिलेगा, साथ लगती कंगड़ा जिले की भी कुछ पंचायतों को भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा। निजी लैब में 1000 से 1200 रुपये खर्च कर अल्ट्रासाउंड करवाने पड़ते हैं। इससे मशीन को स्थापित करने के लिए करीब 50 लाख का बजट खर्च होगा। आधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापित की जाएगी। म्यांमार में तीसरे बार आया भूकंप, 1600 से ज्यादा लोगों की मौत। पीएम मोदी ने सैन्य सरकार के प्रमुख से की बात। जब म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से सैकड़ों इमारतें जमींदोज हो गई है। शुक्रवार देर रात को फिर 4.2 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्य जारी है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक शनिवार को म्यांमार में दोपहर 2:50 पर रिक्टर पैमाने पर 4.7 तीव्रता का तीसरा बार भूकंप आया। न्यूज एजेंसी AFP ने म्यांमार के सैन्य शासन के हवाले से बताया गया कि भूकंप में अब तक 1000 लोगों की मौत हुई है। सैन्य शासन ने शनिवार बताया कि 1500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बारिश से क्षतिग्रस्त घर का पीड़ित को मिलेगा लाखों का मुआवजा। उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को दिए आदेश। जब बारिश से क्षतिग्रस्त हुए मकान का मुआवजा न देने पर जिला उपभोक्ता एवं विवाद निवारण आयोग ने बीमा कंपनी को 5% ब्याज के साथ मुआवजा राशि देने का अहम फैसला सुनाया है। साथ ही आयोग ने उपभोक्ता को मानसिक रूप से परेशान करने पर 50,000 और 5,000 रुपये मुकदमा खर्च राशि अदा करने के भी आदेश दिए हैं। उपभोक्ता ने बारिश से क्षतिग्रस्त हुए उसके मकान की इंश्योरेंस के बाद बीमा कंपनी से करीब 35 लाख
रुपये मुआवजा राशि की मांग की थी, लेकिन बीमा कंपनी मुआवजा देने में आनाकानी करती रही, जिसके बाद सरकाघाट उपमंडल निवासी विनोद कुमार ने बीमा कंपनी के खिलाफ जिला उपभोक्ता एवं विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज करवाई थी। इस बार सिर्फ 8 दिनों की होगी नवरात्रि, एक ही दिन होगी मां ब्रह्मचारिणी और चंद्र घंटा की पूजा। जब देश भर में हिंदुओं का पवित्र त्यौहार नवरात्रि की तैयारी चल रही है। 30 मार्च से मां दुर्गा के आराधना के साथ नवरात्रि का शुभ आरंभ हो जाएगा। नवरात्रि में भक्त माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। हर साल नवरात्रि 9 दिनों तक मनाई जाती है, लेकिन इस साल चैत्र नवरात्रि सिर्फ 8 दिनों तक मनाई जाएगी। बता दें कि इसका कारण तृतीय तिथि का क्षय होने को माना गया। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार द्वितीय और तृतीय तिथि एक ही दिन पड़ रही है। ऐसे में द्वितीय तिथि के दिन ही भक्त माता ब्रह्मचारिणी और चंद्र घंटा की पूजा करेंगे। हिमाचल में आउटसोर्स कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर बवाल, विधायकों की बड़ी सैलरी पर उठे सवाल। हिमाचल प्रदेश के बागवानी विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाले जाने के फैसले के खिलाफ जोरदार विरोध हो रहा है। कर्मचारियों की यूनियन के लीडर अनिल ठाकुर ने इस मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वर्षों से कम सैलरी में काम कर रहे कर्मचारियों को अचानक बाहर का रास्ता दिखा दिया, जबकि विधायकों और मंत्रियों की सैलरी लगातार बढ़ाई जा रही है। अनिल ठाकुर ने बताया कि आउटसोर्स कर्मचारी महज 5,000 से 6,000 रुपये की मामूली सैलरी पर काम कर रहे थे, फिर भी उन्हें निकाल दिया गया। उन्होंने कहा, हम लोगों को कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने लॉलीपॉप दिया है, लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। मंत्री जगत सिंह से कई बार गुहार लगाई, मगर उन्होंने कभी हमारी बात नहीं सुनी। खुल गए बड़ादेव कमरूनाग मंदिर के कपाट, पुजारियों ने किया विधिवत अनुष्ठान। जी, हिमाचल प्रदेश के ऐतिहासिक और आस्था से जुड़े बड़ादेव कमरूनाग मंदिर के कपाट 4 महीने बाद विधिवत पूजा अर्चना के बाद खोल दिए गए। 4 महीनों की बर्फबारी के बाद जैसे ही मंदिर के द्वार खुले, श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। हर ओर बड़ादेव कमरूनाग के जयकारे गूंज उठे और श्रद्धालुओं ने देवता के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। हिमाचल में बनी 38 दवाओं समेत 103 के सैंपल फेल, कहीं आपने भी तो नहीं कर लिया सेवन। जी, हिमाचल में बनी 38 समेत देश में 103 दवाइयों मानकों पर खरी नहीं उतरी है। मार्च माह में जारी ड्रग अलर्ट में इसका खुलासा हुआ है। इसमें सोलन की 24, सिरमौर की 13 एवं ऊना की 1 दवा कंपनी के सैंपल फेल हुए। इन्हें नोटिस भेजे जाएंगे और बाजार से दवाओं का स्टॉक वापस मंगवाया जाएगा। प्रदेश में एसिडिटी, गले की खराश, बीपी, अस्थमा, दिल का दौरा, फंगल संक्रमण, टॉन्सिल, बवासीर, गठिया, अल्सर, शुगर, बलगम वाली खांसी, बुखार, माइग्रेन, सीने के दर्द एवं पोषक तत्वों की कमी की दवा मानकों पर खरी नहीं उतरी है। उधर राज्य ड्रग कंट्रोलर मनीष कपूर ने कहा कि जिन दवा कंपनियों के सैंपल फेल हुए हैं, उनके खिलाफ विभाग की ओर से प्रशासनिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इन कंपनियों के खिलाफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत कार्रवाई होगी और साथ ही इन्हें नोटिस भी जारी किए जाएंगे। निलंबित निदेशक देशराज की गिरफ्तारी के लिए कई जगह दबिश, जांच हुई तेज। जब पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पुलिस कॉर्पोरेशन के निदेशक देशराज की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक उन्हें नहीं ढूंढ पाई है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने उनकी तलाश के लिए शिमला कार्यालय, कल स्टन में उनके घर और हमीरपुर में उनके पैतृक गाँव में भी दबिश दी है, लेकिन तीनों ही जगह पर वह नहीं मिले हैं। हाल ही में प्रदेश उच्च न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके बाद पुलिस उनकी लगातार कोशिश कर रही है। इसके लिए पुलिस ने कई टीमों का गठन किया है। यह टीमें संभावित जगहों पर भी उनकी तलाश कर रही है। 163 अधिकारी 2 साल से एक ही स्थान पर कार्यरत, सीएम ने विधानसभा में दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश में 163 अधिकारी 2 साल से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं। भाजपा विधायक सुधीर शर्मा के सवाल का लिखित जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि 14 IAS, 85 HAS और 17 IPS व IFS एक ही स्थान पर 2 वर्षों से ज्यादा समय से कार्यरत है। हिमाचल प्रदेश में IAS अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार और जान से मारने की धमकी केस दर्ज। जी हां, IAS अधिकारी एवं सचिव सहकारिता C पालरासू ने एक व्यक्ति के खिलाफ FIR करवाई है। उन्होंने अपनी शिकायत में एक व्यक्ति पर उनके ऑफिस में आकर दुर्व्यवहार करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने उनकी शिकायत पर केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। अपनी शिकायत में IAS अधिकारी ने बताया कि बीते 27 मार्च को राज्य सहकारी बैंक के डायरेक्टर पवन चौहान दोपहर 12:45 पर
उनसे मिलने आए थे। इस दौरान उनके साथ 3 और लोग मौजूद थे। उन्होंने चारों को अपने कैबिन में बुलाया। इस दौरान पवन चौहान ने कोऑपरेटिव बैंक में फंड के करोड़ों रुपयों को लेकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। इसे लेकर जब दोनों में बात हो रही थी तो बीच में बैठे एक टोपी पहने व्यक्ति ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उसने बैंक और प्रबंधन निदेशक पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। नहीं होगी JOIT की भर्ती, 1 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को वापस होगी फीस, जाने वजह। जिला चयन आयोग ने पोस्ट कोड 965 के तहत JOIT के 319 पदों की भर्ती को वापस ले लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में पब्लिक नोटिस भी जारी कर दिया है। इन सभी पदों के लिए आवेदन करने वाले 1 लाख से अधिक आवेदनकर्ताओं की फीस वापस होगी। बता दें कि JOIT भर्ती की लिखित परीक्षा से 2 दिन पहले ही इसका पेपर लीक हो गया था। विभिन्न जांच प्रक्रियाओं के बाद अब इस भर्ती को विड्रॉल कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक चयन आयोग ने मई 2022 में 198 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। अक्टूबर में इसमें 121 पद और जोड़े गए। कुल 319 पदों के लिए 476 परीक्षा केंद्रों में 1,03,344 अभ्यर्थियों ने परीक्षा देनी थी। जिस दिन लिखित परीक्षा होनी थी उसके 2 दिन पहले ही पेपर लीक हो गया। उस समय जिस महिला पर पेपर लीक करने का आरोप लगा था वह चयन आयोग की गोपनीय शाखा में वरिष्ठ सहायक के पद पर लंबे समय से कार्यरत थी। हालांकि उसके बाद विजिलेंस ने कई गिरफ्तारियां की थी। आयोग की ओर से परीक्षा भी रद्द कर दी गई थी। अब चयन आयोग की ओर से भर्ती को वापस लिया गया है। हिमाचल में पकड़े गए सोनू गैंग से जुड़े 5 नए तस्कर, अब तक 29 गिरफ्तार बच्चों को बनाते थे निशाना। जी हां, शिमला पुलिस ने सोनू गैंग से जुड़े 5 नए तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें 4 तस्कर मंडी के रहने वाले हैं, जबकि 1 तस्कर शिमला के रामपुर का है। इस गैंग से जुड़े 29 तस्करों को शिमला पुलिस अब तक गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस के जांच में खुलासा हुआ है कि यह गैंग खासकर गैंग का सरगना सोहन लाल उर्फ सोनू एवं उसकी पत्नी कम उम्र के बच्चों को निशाना बना रहे थे। खासकर स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों को चिट्टे का आदी बनाया जा रहा था। एक बार लत लगने के बाद उन्हें उनकी डोज देने के साथ उनसे चिट्टे की तस्करी भी करवाई जा रही थी। मुख्यमंत्री सुक्खू देश के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में हुए शामिल, सामाजिक क्षेत्र में सेवाओं के लिए सम्मान। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू को एक मीडिया हाउस ने देश के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया है। उन्हें सामाजिक सेवा और ग्रीन एनर्जी पहल के लिए यह सम्मान मिला है। इस सूची में कांग्रेस के अन्य कई नेताओं के नाम भी शामिल है। सुक्खू की अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा देने की पहल की भी सराहना की है। पंजाब यूनिवर्सिटी में हिमाचल के छात्र की हत्या। जी हां, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के साउथ कैंपस में एक म्यूजिकल नाइट के दौरान 2 गुटों के बीच हुए झगड़े में हिमाचल के छात्र की मौत हो गई। मृतक छात्र की पहचान आदित्य ठाकुर के तौर पर हुई है और वह हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है। जानकारी के अनुसार बता दें कि छात्र यहां पंजाब यूनिवर्सिटी में CSE का विद्यार्थी था। मामले में सेक्टर 11 थाना पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार बता दें कि यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस स्थित UIET में शुक्रवार रात को ABP द्वारा हरियाणवी गायक मासूम शर्मा का शो चल रहा था। इस दौरान स्टेज के पीछे 2 गुटों में झड़प हो गई। इस दौरान 2-3 युवकों ने छात्र पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हमले के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। पुलिस ने तुरंत घायल छात्र को PGI में दाखिला करवाया, जहां उसने शनिवार को दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि झगड़ा करने वाले आउटसाइडर थे। वारदात उस वक्त हुई जब मासूम शर्मा स्टेज पर शो कर रहे थे। इस दौरान लाउड स्पीकर की आवाज काफी तेज थी, जिस कारण झगड़े की आवाज सुनाई नहीं थी। झगड़े के दौरान जब जख्मी छात्र आदित्य ठाकुर जमीन पर गिरा तो वहां मौजूद अन्य विद्यार्थी चिल्लाने लगे और पुलिस को इसकी सूचना दी। उधर पंजाब यूनिवर्सिटी में ABP के अध्यक्ष परविंदर नेगी ने कहा कि वह मामले को लेकर धरना देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय में पुलिस और यूनिवर्सिटी की भी सिक्योरिटी होती है। शो के दौरान भी यूनिवर्सिटी के सभी गेट पर और अंदर पुलिस से फोर्स तैनात थी, तो बाहरी लोग कैसे अंदर आ गए। उधर मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है और झगड़े की बाद फरार हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए छापामारी की जा रही है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।